नमस्कार। आज हम एक बेहद खूबसूरत और गहरे मायने वाले गीत पे बात करने वाले हैं। एक प्यार का नगमा है। हमारे पास इसके बोल हैं और थोड़ी इसकी जो बैकग्राउंड है उस पर भी जानकारी है। हाँ, ये गाना तो जैसे सबकी जुबान पर रहता है। 1972 की फिल्म थी शोर। हाँ, शोर। और आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बोल संतोष आनंद जी के। क्या कमाल के बोल हैं। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि इन बोलों में जो जिंदगी का एक फलसफा छुपा है ना, उसे थोड़ा समझें। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो जैसे पूरी जिंदगी की कहानी कहते हैं। सही कहा। पहली लाइन ही ले लीजिए, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। मतलब प्यार एक गाना है और जिंदगी लहरों का बहाव। हाँ, यहीं से बात शुरू होती है। ये जोड़ा ही कितना दिलचस्प है। प्यार को नगमा कहा और जिंदगी को रवानी, एक बहाव। और फिर फौरन बात कहते हैं, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये लाइन तो अपने आप में एक पूरी किताब है। तेरी मेरी कहानी है, ये कितनी बड़ी बात को कितने कम शब्दों में कह दिया। क्या मतलब है इसका? क्या पूरी जिंदगी बस हमारे रिश्तों का नाम है? मुझे लगता है हाँ, ये गीत इसी साझा एहसास पर, शेयर्ड एक्सपीरियंस पर बहुत जोर देता है। मतलब शायद हमारा अकेले का होना उतना मायने नहीं रखता जब तक हम किसी और की कहानी का हिस्सा न बने। ये जिंदगी की जो उलझने हैं ना, उनको एक आसान इमोशनल सच में बदल देता है। और ये कहानी सीधी सपाट भी नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव है। जैसे आगे कहते हैं, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। बिल्कुल। जिंदगी का ये चक्कर तो चलता ही रहता है, आना जाना, मिलना बिछड़ना। लेकिन ये सिर्फ चीजों या लोगों का आना जाना है, या फिर कुछ खोकर पाना का मतलब कुछ और गहरा है? जैसे हर नुकसान शायद कुछ नया सिखाता है, कोई नया दरवाजा खोलता है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये सिर्फ एक हिसाब किताब नहीं है कि क्या गया क्या आया। ये तो एक बदलाव की प्रक्रिया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस सफर में, इस बदलाव में हम एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं, वो अगली लाइनों में साफ झलकता है। कौन सी? वो वाली, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूं। हाँ, और फिर तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूं। यार, रिश्ता सिर्फ सपोर्ट का नहीं है, ये तो जैसे एक दूसरे के होने को मुकम्मल करता है। नदी की धार बिना किनारे के क्या है, और किनारा बिना धार के बस जमीन का टुकड़ा। वाह, क्या उपमा है। मतलब ये तेरी मेरी कहानी सिर्फ इमोशनल कनेक्शन नहीं, बल्कि जिंदगी का जरूरी ढांचा है, स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। लेकिन जिंदगी में सिर्फ प्यार और सहारा ही तो नहीं होता, मुश्किलें भी आती हैं। हाँ, जैसे गाने में है, तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। ये लाइनें तसल्ली देती हैं कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। सही बात है, एक उम्मीद बनती है इन्हें सुनकर। हाँ, लेकिन इसके ठीक बाद एक बहुत बारीक सी बात कही गई है। तूफान और बादल चले जाते हैं, मगर परछाइयां रह जाती निशानी हैं। परछाइयां, निशानियां। हाँ, मतलब जो मुश्किलें गुजर भी गईं उनका असर रह जाता है। एग्जैक्टली, वो अपना एक निशान छोड़ जाती हैं। अब ये परछाइयां क्या हैं? क्या सिर्फ यादें हैं, या वो बदलाव जो वो मुश्किल वक्त हमारे अंदर लाते हैं, हमारी कहानी में एक नया मोड़? ये सोचने वाली बात है कि जो पल बीत गए वो भी स्थायी निशान छोड़ सकते हैं, और शायद यही निशान हमारी कहानी को यूनिक बनाते हैं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ वो लाइन आती है जो मुझे हमेशा झकझोर देती है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। चुरानी है, इस शब्द में कितनी अर्जेंसी है, कितनी शिद्दत। जैसे वक्त भागा जा रहा है और हमें उसमें से कुछ छीन लेना है, चुरा लेना है। सही पकड़ा। ये लाइन मानती है कि जिंदगी छोटी है, क्षणभंगुर है, लेकिन इसी छोटे से जीवन में से हमें गहरे अर्थ, गहरे अनुभव निचोड़ लेने हैं। ये सिर्फ जीने की बात नहीं, ये हर पल को सार्थक बनाने की चुनौती है। उसमें से एक पूरी उम्र का सार निकालने की। जिंदगी की लंबाई नहीं, शायद गहराई ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम सार देखें तो ये गीत जीवन को एक साझा सफर की तरह दिखाता है। इसमें प्यार संगीत की तरह है, रिश्ते इसकी नींव है। हाँ, और उतार चढ़ाव इसका हिस्सा हैं। मुश्किलों के निशान भी कहानी का ही अंग हैं। और ये सब मिलकर बनती है तेरी मेरी कहानी, जिसे हमें इस कम वक्त में ही पूरी शिद्दत से जीना है, एक उम्र चुरानी है। बिल्कुल। तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर जिंदगी वाकई एक ऐसी कहानी या नगमा है जो दूसरों के साथ मिलकर बनती है,
तो आज हम अपनी कहानी में ऐसी कौन सी निशानी या परछाई जोड़ रहे हैं? हमारे आज के काम, हमारे रिश्ते, हमारी यादें, ये आने वाले कल की कहानी पर और दूसरों की कहानियों पर कैसी छाप छोड़ेंगे?